हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक कंपनी के बारे में। ये कंपनी के पहले हम सबसे पहले फंडामेंटल देखेंगे। इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग क्या है, इसके रिटर्न्स क्या है, इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, सब कुछ देखेंगे। उसके बाद इस कंपनी ने भी रिसेंट में एक टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है कि उस टेक्नोलॉजी पे कंपनी काम कर रही है। तो हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वो टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम का फ्यूचर आप ये मान के चलिए। और मैं अभी काफ़ी टाइम से उस टेक्नोलॉजी पे मतलब रिसर्च कर रहा था इंडिया में कि कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है। तो मुझे ऐसी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई कि कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो अब जाके मुझे पता चला कि ये कंपनी कुछ हद तक उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कंपनी का नाम है टेक महिंद्रा। तो ये कंपनी अगर हम इसके फंडामेंटली स्टार्ट करते हैं तो आप इसकी मार्केट कैप देखते हो तो 98,989 करोड़ की कंपनी है। ऑलमोस्ट आप 99,000 करोड़ की कंपनी आप कह सकते हैं। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो ये 1,017 रुपये पे चल रही है और बुक वैल्यू की बात करते हैं 276 इसकी बुक वैल्यू है। तो ये करंट प्राइस बुक वैल्यू से काफी ज्यादा हाई है। तो इस पॉइंट को आप नोट मतलब माइंड में ये रहना चाहिए कि करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा है तो फिर ये सोचना होगा हमें कि क्यों ज्यादा है। मतलब कंपनी कोई ज्यादा ग्रोथ तो नहीं कर रही, कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही लेकिन करंट प्राइस बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो डाउट में आ जाता है। अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड ये कुछ खास कंपनी देती नहीं है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करते हैं, आरओई की बात करते हैं, तो वो इस कंपनी का 21 है, जो काफी ठीक ठाक मतलब अच्छा है, आप कह सकते हो अच्छा है इस कंपनी का। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम इसके सेल्स की कि सेल्स में कितनी ग्रोथ है, मतलब कंटिन्यूसली बढ़ रही है या फिर कहीं पे बीच में डिप भी कर गई है। तो आप अगर इसकी सेल्स की क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं 2019 से, अगर क्वार्टरली इसकी सेल्स देखते हैं तो उनमें आपको इंप्रूवमेंट ही दिखेगी। वो बढ़ती ही ग्रोथ में और अच्छी खासी ये सेल्स में अपनी ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखा रही है। अगर हम इसकी बात करते हैं सेल्स की ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिजर्व और बोरोइंग की। तो रिजर्व इस कंपनी के पास जो है वो 26,000 करोड़ है और बोरोइंग है ओनली 2,000 करोड़ के अराउंड। तो मतलब ये कंपनी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। इस कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। अगर ये जो 2,000 करोड़ का जो कर्ज है तो ये जब चाहे कंपनी इसको अपना रिटर्न कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 26,000 करोड़ जो है वो रिजर्व में है, वो अपने पास रखे हुए है इतना पैसा। तो गाइस इससे तो मतलब आप कह सकते हो कि इस कंपनी को डेट से तो इतना कोई इशू है ही नहीं। तो ये आप डेट फ्री इस कंपनी को आप कह सकते हो। अब बात करते हैं हम इस कंपनी की प्राइस एंड वॉल्यूम की। तो अगर आप इसके रिटर्न्स देखते हो तो इसने पिछले 3 साल में रिटर्न जो दिए हैं 55.90% के रिटर्न दिए हैं। अगर पिछले 1 साल के रिटर्न देखें तो वो माइनस में है और इस साल के रिटर्न की बात करें तो वो भी इसके माइनस में। अब जाके इस कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा दिखाना स्टार्ट किया। अगर पिछले मंथ की रिटर्न की बात करें तो 3% और पिछले वीक की तो मतलब 1 के अराउंड है। तो रिटर्न्स तो इसके कुछ खास नहीं है। अगर पिछले 3 साल की भी देखें तो मतलब 100 से अबव तो रिटर्न्स होने ही चाहिए थे एज पर मी। जितनी मैं एनालिसिस करता हूँ, फंडामेंटल्स पढ़ता हूँ, तो 100 के अराउंड तो होने ही चाहिए थे। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो 31 लाख पर डे का वॉल्यूम है और अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो वो भी 31 के अराउंड ही है। तो वॉल्यूम तो इस कंपनी में अच्छा खासा, देखो सेल्स ग्रोथ भी कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। ठीक है। बट हाँ, कंपनी के अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो फिर हम कंपनी को हमारे किस काम की ये हम सोचेंगे, क्योंकि हम एट द एंड तो हमें अपना रिटर्न से मतलब है। तो मुझे मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। जरूरी नहीं है कि गाइज अगर कंपनी ने पीछे कभी अच्छे रिटर्न ना दिए तो वो आगे भी नहीं देगी। अगर उसके फंडामेंटली स्ट्रोंग है वो कंपनी, प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करी, तो डेफिनेटली वो कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के रिवेन्यू की। तो इस कंपनी का अगर रिवेन्यू देखोगे आप, आपको इंक्लाइन अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा बिल्कुल। ठीक है। देखो अभी जो 2021 और 22 में भी आप कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा है रिवेन्यू कंपनी ने। अगर परसेंटेज में भी देखो तो काफी एक बड़ी कैंडल यहाँ पे कंपनी ने बनाई है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी ह्यूज डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा पिछले 2 साल और उससे पिछले 2 साल में। अगर आप कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी को काफी अच्छा हो। इसलिए मैंने बोला कि अभी तक रिटर्न अच्छे नहीं दिए तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी आगे भी अच्छे रिटर्न नहीं देगी। अगर बात करते हैं इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी के अच्छे हैं, वो भी इंक्रीज हुए हैं। 63 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर चला गया गाइज। अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी की।
डेट के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि इस कंपनी पे डेट है, लेकिन उससे ज्यादा रिजर्व्ड है, और जो डेट है उसको भी ये धीरे धीरे अपना कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये रिजर्व तो रखेगी, और डेट को भी अपने जो 2000 करोड़ के अराउंड जो इसका डेट था उसको भी ये अपना रिड्यूस करके खत्म कर देगी। अब बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की। तो देखो, प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी की ऑलमोस्ट सेम है, हल्का फुल्का यहाँ पे कम किया है प्रमोटर ने, 35% की इसकी होल्डिंग है प्रमोटर की इस कंपनी के अंदर। अगर बात करते हैं गाइस हम इसकी एफआईआई की, तो एफआईआई का अभी तक तो कॉन्स्टेंटली इस कंपनी में अच्छा मतलब होल्डिंग करके रखा था, लेकिन इस साल में तो हम लोग जानते हैं कि एफआईआई ने कितना ज्यादा पैसा निकाला हमारी कंट्री से, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ परसेंट इसमें भी डिप गया है। हम अब इसको आने वाले 1-2 क्वार्टर में मॉनिटर करेंगे कि अगर यहाँ पे इंक्रीज होता है मतलब एफआईआई का पैसा, तो कहीं ना कहीं वापस से कंपनी में एक मजबूती देखने को हमें मिल जाएगी। मजबूत तो है कंपनी वैसे। अगर हम डीआईआई का पैसा की बात करते हैं, तो डीआईआई ने अपना पैसा यहाँ पे 2% के अराउंड इंक्रीज किया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी की, डीआईआई ने इस पे अभी भी भरोसा जताया और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है दोस्तों। बाकी का पैसा आप जानते हैं पब्लिक का पैसा होगा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम, जो ये पॉइंट कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका था। देखो, जैसे कि प्रमोटर ने थोड़ा सा यहाँ पे पैसा अपना कम किया, अच्छा हाँ, म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपना पैसा इंक्रीज किया है 10% से 10.60% से 12.80% में म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए कि म्यूचुअल फंड भी अपना पैसा इंक्रीज कर रही है। लेकिन जो स्कीम मतलब इसमें इन्वेस्ट कर रही थी, वो एक स्कीम यहाँ पे कम हो गई है। और एफआईआई का मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि एफआईआई ने तो अपना यहाँ पे अपना 4% पैसा यहाँ पे अपना कम किया है दोस्तों। अब बात करते हैं हम उसकी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपनी अभी मेटावर्स के 60 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जो ग्लोबली चल रहे हैं 25 क्लाइंट के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये कंपनी 25 क्लाइंट जो ग्लोबली हैं उनके साथ 60 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और मेटावर्स के बारे में आप जानते हैं, ये एक ऐसी दुनिया होगी दोस्तों कि जहां पे आप फील कर सकते हो कि हम रियल में वहां पे रहते हैं। कंप्यूटर के अंदर की दुनिया होगी बिल्कुल, और आपको फील होगा कि आप वहीं पे रह रहे हैं। वहां पे आप सारी चीजें कर सकते हैं, आप वहां पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वहां पे अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, और आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप उस दुनिया के अंदर रहते हैं। तो इस काइंड की मतलब एक दुनिया जनरेट की जा रही है कंप्यूटर के द्वारा। तो उसी चीज पे के बारे में मैं आपको बोल रहा था कि 60 प्रोजेक्ट पे ये कंपनी मेटावर्स पे काम कर रही है। अगर आप मेटावर्स के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मेटावर्स के बारे में मिल जाएगी, मेटावर्स क्या है। और आने वाले टाइम में इट जस्ट लाइक अ गेम, मतलब आप गेम खेलते हो, आपको एक अवतार मिलता है और आप उसमें मतलब किल करते हो। अगर आप कोई आर्मी का गेम खेल रहे हैं जो भी है, तो अभी आप फील नहीं करते, अभी आपको लगता है कि आप बस उसको कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आने वाले टाइम में आप उस अवतार के रूम में अंदर जाकर फील करोगे कि आप सच में वहां पे रहते हो, एक नॉर्मल लाइफ की तरह आप उसमें जियोगे। ठीक है। और अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, तो प्रीवियस जो इसका रिजल्ट आया वो भी बहुत अच्छा आया दोस्तों। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मेटावर्स में अगर निकल जाती तो हमें मुझे मतलब अच्छे रिटर्न ये हमें दे सकती है। और अभी तक इसके सिर्फ रिटर्न अच्छे नहीं मिले, बाकी तो इसमें सारे प्लस पॉइंट ही थे दोस्तों। तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत ये मेरी एनालिसिस थी, मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।